गुड मॉर्निंग क्लास। आज मुझे सरप्राइज टेस्ट भी लेना है, तो क्लास के जब ये क्लास ओवर होगी उस समय में मतलब 15 मिनट पहले मैं सरप्राइज टेस्ट आप लोग को असाइन कर दूंगा। ठीक है, और गूगल क्लासरूम पर ही असाइन करूंगा। और क्वेश्चंस वैसे ही होंगे जैसे लास्ट आप लोग ने सरप्राइज टेस्ट दिया हुआ था। मतलब क्वेश्चंस को आपको पहले हार्ड कॉपी में पहले उसको सॉल्व करना है, उसको आंसर लिखना है, उसको स्कैन करना है और उसको अपलोड करना है। एमसीक्यू पैटर्न पे क्वेश्चंस नहीं है। हम लोग ऑप्शंस स्ट्रैटेजी को लास्ट 2-3 क्लासेस से वही देख रहे हैं, ऑप्शंस स्ट्रैटेजीज। हर तरह की स्ट्रैटेजीज हम लोग ने देखी कि अगर मार्केट कांस्टेंट है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, तो आप कौन से ऑप्शन स्ट्रैटेजी के साथ जा सकते हैं, या फिर अगर मार्केट बुलिश है तो उस समय कौन सी स्ट्रैटेजी लगाई जा सकती है, या मार्केट बियरिश है उस समय कौन सी स्ट्रैटेजी लगाई जा सकती है। ठीक है, तो जहाँ पर हम लोग ने लॉन्ग कॉल के पहले लॉन्ग ऑप्शंस स्ट्रैटेजीज को हम लोग ने देखा था कि भाई लॉन्ग कॉल क्या हो सकता है। मतलब लॉन्ग पोजीशन जब आपको लेना होता है, कॉल ऑप्शन अगर लॉन्ग पोजीशन के ले रहे हैं तो वो आपका लॉन्ग कॉल है। उसी तरह से लॉन्ग पुट, फिर लॉन्ग पुट के बाद कवर्ड कॉल, और फिर बुल स्प्रेड, फिर उसके बाद लॉन्ग स्ट्रेडल, लॉन्ग स्ट्रेंजल। ठीक है, यहाँ पे सब जगह हम लोग लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं। बटरफ्लाई में भी लॉन्ग सबसे जो सेफेस्ट जो आपका स्ट्रैटेजी है, जब मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, और ज़्यादातर स्प्रेड या बटरफ्लाई को ही लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको रिटर्न मिलने के उतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते। ठीक है, मगर रिस्क भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। यहाँ आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। जब बहुत ज्यादा कुछ फ्लक्चुएशन होगा तब ही आपको लॉस हो सकता है, वरना इस स्ट्रेटजी में लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे कि ये स्ट्रेटजी यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट मार्केट के लिए है, तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम लॉस है जो 7 रुपीज का है और प्रॉफिट 13 रुपीज का है। इस तरह से स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है बटरफ्लाई। इस तरह स्ट्रिप, ये सारी चीजें लास्ट क्लास में मैंने बताई थी। लॉन्ग स्ट्रिप, लॉन्ग स्ट्रैप। हाँ, यहाँ से बात की थी शॉर्ट कॉल की, मतलब कि अभी तक हम लोग लॉन्ग की बात कर रहे थे, लॉन्ग पोजीशन की बात कर रहे थे हर एक स्ट्रेटजी में। यहाँ पर हमें देखना है शॉर्ट पोजीशन या शॉर्ट या सेल करके कैसे आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ठीक है, सेल करने में रिस्क ज्यादा होता है, मगर मगर यहाँ पर एक चीज ये होती है कि आपको जो टाइम वैल्यू फैक्टर है, जो आप जब लॉन्ग पोजीशन लेते हो तब टाइम वैल्यू फैक्टर आपके अगेंस्ट जो है काम करता है, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। टाइम वैल्यू फैक्टर आपके लिए काम करेगा, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे आपके प्रॉफिट या प्रीमियम आपको मिलता चले जाएगा। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है तो आपको वो प्रीमियम मिल जाएगा। जो भी सेलर है, जो जिसने शॉर्ट पोजीशन ले रखा है, उसको वो प्रीमियम मिल जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट कॉल की अगर हम लोग बात करें तो कॉल ऑप्शन सेल करना, कॉल ऑप्शन सेल करने से मतलब क्या है, आप ये नहीं सोच रहे हो, बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो कि मार्केट बढ़ेगा, वहां पे प्राइजेस बढ़ेंगे, स्टॉक के प्राइजेस बढ़ेंगे, आप ये तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि हाँ मार्केट बियरिश है, प्राइजेस गिर सकते हैं, या फिर मार्केट कांस्टेंट रहेगा। उसके बारे में, बियरिश के बारे में भी आप बहुत ज्यादा श्योर नहीं हो, मगर ये तो आप श्योर हो कि भाई मार्केट कांस्टेंट है, या तो गिरेगा या तो स्टेबल रहेगा। ठीक है, तब आप ये स्ट्रैटेजी लगा सकते हो शॉर्ट कॉल। इन्वेस्टर इज सर्टेन दैट मार्केट विल नॉट राइज
ठीक है, उसको लग रहा है कि भाई मार्केट बढ़ेगा तो नहीं, इसके बारे में तो श्योर है, एंड इज अनश्योर, अनकंसर्न्ड वेदर इट विल फॉल। तो अगर उसको ये नहीं पता है कि मार्केट गिरेगी कि नहीं गिरेगी, ये तो पता है कि मार्केट बढ़े नहीं सकती। ठीक है, जैसा कि लास्ट ईयर हम लोग ने देखा था कोविड टाइम पे, तो उस समय मार्केट बहुत तेजी से गिरे थे, तो उस समय सभी लोग को ये तो पक्का था कि भाई ये जो कंडीशन है और वर्स्ट होने वाली है, और प्राइस मार्केट गिरने ही वाली है, बढ़ तो नहीं सकती। बढ़ेगी तो नहीं वो तो श्योर है, लेकिन गिरने के चांसेस ज्यादा है, या फिर मार्केट स्टेबल होगी या गिरेगी, बढ़ने का चांसेस बिल्कुल जीरो है। तो उस जगह पर आप ये स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं, शॉर्ट कॉल। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, सिंपल तरीके से आपको कॉल जो भी कॉल ऑप्शन सेल कर देना है। ठीक है, शॉर्ट पोजीशन लेना है, कोई भी स्टॉक में या फिर कोई इंडेक्स में या फिर कमोडिटी में, जहां भी आप लेना चाहते हो। Implementation call option is sold with a strike price of A if investor is very certain his view, then add the money। अगर बहुत ज्यादा श्योर है तो add the money, जो थोड़ा सा महंगा होगा उसके लिए। ठीक है, इफ लेस सर्टेन, अगर बहुत ज्यादा श्योर नहीं है, देन आउट ऑफ द मनी ले सकते हैं। बहुत ज्यादा रिस्क अगर नहीं लेना चाह रहे तो आउट ऑफ द मनी ले सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा श्योर नहीं है तो आउट ऑफ द मनी, और बहुत ज्यादा श्योर है, सर्टेन है, तो आप एट द मनी ले सकते हैं। अपसाइड पोटेंशियल, अपसाइड पोटेंशियल भाई, अगर सेलर है तो उसके लिए अपसाइड जो पोटेंशियल होता है वो प्रीमियम, मतलब मैक्सिमम उसको जो प्रॉफिट हो सकता है वो प्रीमियम। डाउनसाइड रिस्क, डाउनसाइड रिस्क अनलिमिटेड। हमेशा याद रखना, जो बायर का अपसाइड पोटेंशियल यानी कि प्रॉफिट अनलिमिटेड, इसी तरह सेलर का डाउनसाइड रिस्क यानी कि जो है जो लॉस होने के चांसेस हैं या लॉस मैक्सिमम जो हो सकता है वो है अनलिमिटेड। ठीक है, कमेंट इफ द मार्केट डज लिटिल एंड टाइम पासिस, मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है और टाइम बीत जाता है, वो ड्यूरेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का, दिस हेल्प एज अ शॉर्ट पोजीशन गेन व्हेन द टाइम वैल्यू। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है, जब आप बहुत ज्यादा मार्केट में फ्लक्चुएशन नहीं है तो आप यहाँ से प्रॉफिट ले सकते हो, या फिर अगर डाउनवर्ड है, बियरिश है, प्राइसेस गिर रहे हैं, उस समय भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ये है शॉर्ट पोजीशन, जहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि मतलब जैसे जितना भी प्राइस जब कम है उस समय पूरा पूरा प्रॉफिट यानी पूरा पूरा प्रीमियम इनको मिल जा रहा है। 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए, 100, 100 रुपीज अगर प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस 120 है, 5 रुपए प्रीमियम है, तो 120 से 100 से 20 रुपए कम है। मगर सेलर के पास पैसे जो मैक्सिमम आ सकते हैं वो प्रीमियम के यानी कि 5 रुपए। इसी तरह 110 पे भी 5 रुपए, 120 पे भी 5 रुपए, और 125 अगर होता है तो 5 रुपए प्रीमियम के तो आ रहे हैं, मगर यहाँ पे कुछ जो है प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि भाई 125 रुपए हो गए, 5 रुपए आपको देने भी पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए मेंशन नहीं है, लेकिन 5 रुपए देने भी पड़ेंगे। यहाँ पर -5 होना चाहिए था, यहाँ पर 5 रुपए इनको देने भी पड़ेंगे, क्योंकि 120 रुपए स्ट्राइक प्राइस है, 125 रुपए हो चुका है, यानी 5 रुपए इसको बायर को देना पड़ेगा, क्योंकि 5 रुपए से आपका मार्केट प्राइस बढ़ चुका है स्ट्राइक प्राइस से। तो इस वजह से आपको 5 रुपए इधर देने भी पड़ेंगे बायर को। तो +5 -5 जीरो। इसी तरह 130 में 5 रुपए प्रीमियम के आ रहे हैं, 10 रुपए आपको कॉल ऑप्शन के देने पड़ रहे हैं, -5। 140 पे 15 -15, 150 पे -25। तो जब तक मार्केट हमारे स्ट्राइक प्राइस के नजदीक रहा, 120 मेरा स्ट्राइक प्राइस है, 125 तक रहा, तब तक मुझे कोई लॉस नहीं है, या उसके नीचे अगर कितना भी जाता है तब तक मुझे प्रॉफिट हो रहा है। मगर जैसे ही 125 के ऊपर गया मुझे लॉस होना शुरू हो गया। तो यही है मार्केट, मतलब यही है स्ट्रैटेजी आपकी, बियरिश स्ट्रैटेजी है। प्राइस गिरेंगे या स्टेबल रहेंगे तो प्रॉफिट होगा, वरना लॉस हो जाएगा। और लॉस क्या है? अनलिमिटेड, कितना भी लॉस हो सकता है। प्रॉफिट लिमिटेड है, 5 रुपए मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह जो अगली स्ट्रैटेजी है वो शॉर्ट पुट है। पुट ऑप्शन आपको सेल करना है, सेम वैसा ही जैसे आप शॉर्ट कॉल था, वहां पर आप बियरिश अप्रोच के साथ आए थे, यहाँ पे बुलिश अप्रोच के साथ आओगे।
ठीक है। शॉर्ट पुट मतलब पुट ऑप्शन अगर आप सेल कर रहे हो तो आप यही सोच रहे हो कि प्राइस या तो स्टेबल होंगे या प्राइसेस बढ़ेंगे। जो बायर होगा पुट ऑप्शन का उसने सोचा होगा कि प्राइस गिरेंगे। ठीक है। तो बुलिश स्ट्रेटजी है, इन्वेस्टर इज सर्टेन दैट मार्केट विल गो डाउन। इन्वेस्टर को लग रहा है कि मार्केट जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है। सॉरी, इन्वेस्टर इज सर्टेन दैट मार्केट विल नॉट गो डाउन। इन्वेस्टर इन्वेस्टर श्योर है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, मार्केट में प्राइसेस नीचे नहीं जाएंगे। बट अनश्योर अबाउट वेदर इट विल राइज। बस लेकिन वो अनश्योर है, वो इतना श्योर नहीं है कि प्राइस बढ़ेंगे। ठीक है। उसको ये लग रहा है कि नीचे तो नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं जा सकते नीचे। सपोज कोई ऐसा रिजल्ट आ रहा है, या सपोज बहुत पॉजिटिव बजट आ रहा है, या कोई ऐसी न्यूज है, जैसे कि हम फिर वही एग्जांपल लेते हैं। आफ्टर पैंडेमिक जो लास्ट ईयर आप लोग ने जब मार्केट बहुत तेजी से गिरा था, लेकिन जब वो चीजों से रिकवर कर रहे थे, उसके बाद मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा था। तो उस समय आप बिल्कुल श्योर हो गए कि भाई हाँ, मार्केट अभी या तो स्टेबल होने वाली है या बढ़ने वाली है, अभी निगेटिव तो नहीं जाने वाली है, अभी प्राइसेस कम तो नहीं होने वाले। ये तो आप श्योर थे। तो उस समय उस सिचुएशन पे आप ये स्ट्रेटजी के साथ जा सकते हो। ठीक है। या तो कॉल ऑप्शन बाय कर लूं, मगर वहां पे रिस्क होता है टाइम वैल्यू फैक्टर, जो बहुत, अगर मार्केट स्टेबल होगा तो मुझे लॉस हो जाएगा। मगर यहाँ पर शॉर्ट पुट लेने पे मेरे पैसे थोड़े से ज्यादा लग जाते हैं, मार्जिन मनी मुझे ज्यादा पे करना पड़ता है क्योंकि मैं सेल कर रहा हूँ। मगर टाइम वैल्यू फैक्टर मेरे साथ काम करता है। तो अगर मार्केट स्टेबल है या फिर मार्केट में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बुलिश है, मुझे दोनों दोनों सिचुएशन पे मुझे प्रॉफिट होगा ही होगा। ठीक है। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछते चलो, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम्स होने हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे, ये याद रखना। ठीक है। ये स्ट्रैटेजीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से यहाँ पर इन्होंने पुट ऑप्शन सेल किया। इफ इन्वेस्टर इज वेरी बुलिश देन, देखो यहाँ पर अगर इम्प्लीमेंट करना है स्ट्रेटेजी तो आपको क्या करना है, पुट ऑप्शन आर सोल्ड विद स्ट्राइक प्राइस। इफ एन इन्वेस्टर इज वेरी बुलिश देन इन द मनी पुट, मतलब आप इन द मनी ले सकते हो, एट द मनी ले सकते हो, आउट ऑफ द मनी ले सकते हो। बहुत ज्यादा श्योर हो, बहुत ज्यादा आपको लग रहा है प्राइस बढ़ने होने वाले, आप इन द मनी ले सकते हो, एट द मनी भी ले सकते हो। थोड़ा सा वहां पे रिस्क ज्यादा होता है, भाई इन द मनी ले रहे हो तो पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, एट द मनी ले रहे हो थोड़े से कम देने पड़ेंगे, मगर ज्यादा फिर भी ठीक ठाक होगा। आउट ऑफ द मनी दे लोगे तो थोड़ा सा कम पैसे देने पड़ेंगे, मार्जिन मनी कम लगेगा, रिस्क कम होगा। मगर आपको प्रॉफिट तभी होगा स्टेबल होने पे या प्राइसेस बढ़ने पे। ठीक है। इसी तरह अपसाइड अगर पोटेंशियल की बात करें तो अपसाइड पोटेंशियल आपका वही है, मैक्सिमम रेट प्रीमियम। प्रीमियम आपको मिल सकता है पूरा पूरा, जो भी प्रीमियम अमाउंट है। ठीक है। मैक्सिमम उतना ही प्रॉफिट आपको मिल सकता है। और डाउन साइड अनलिमिटेड रिस्क होता है। ठीक है। शॉर्ट पुट में उसी तरह जैसे शॉर्ट कॉल में। अभी यहाँ पर देखिए, देख रहे होंगे आप, जो स्ट्राइक प्राइस है 130 है, 5 रुपए प्रीमियम है। तो प्राइस जब 130 या के पास जितना है, या 125 बोल सकते हैं, 125 के नीचे, सॉरी के इससे ज्यादा, 125 प्राइस ज्यादा अगर से ज्यादा होने पर आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है। 130 स्ट्राइक प्राइस है और 125 से ज्यादा अगर मार्केट प्राइस होगा एक्सपायरी डेट पे तो आपको वो पूरा प्रॉफिट ही होगा। ठीक है। मगर प्रॉब्लम कहाँ होगी, अगर प्राइजेस 125 से नीचे जाते हैं उस समय आपको लॉस होगा। और लॉस कितना हो सकता है, मैक्सिमम अनलिमिटेड। जितना प्राइसेस गिरेंगे उतना आपको लॉस हो सकता है। और प्रॉफिट लिमिटेड, 5 रुपए मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। जैसे 100 रुपए, 100 रुपीज अगर मार्केट प्राइस होता है तो प्रीमियम आपका 5 रुपए है। और पुट ऑप्शन से जो आपको देना पड़ रहा है, क्योंकि 130 स्ट्राइक प्राइस का आपने पुट ऑप्शन सेल किया हुआ है और प्राइस गिर गए, कितने गिर गए, 30 रुपए गिर गए, तो आपको जो बायर है, पुट ऑप्शन बायर है, उसको 30 रुपए आपको देने पड़ेंगे। 5 रुपए प्रीमियम के आपको आ रहे हैं और 25 रुपीज का आपको लॉस होगा। इसी तरह 110 पे 15 रुपीज का लॉस, 120 पे 5 रुपीज का लॉस, 125 पे ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, नो प्रॉफिट नो लॉस। 125 से प्राइस जितना भी ऊपर जाएगा उतना आपका, जितना ऊपर जाएगा, जितना चला जाएगा उधर आपको प्रॉफिट होगा।
लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 5 रुपए, इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपकी शॉर्ट पुट स्ट्रैटेजी है। इसी तरह से जो अगली स्ट्रैटेजी है वो है प्रोटेक्टिव पुट। नाम से ही पता लग रहा है, प्रोटेक्टिव पुट मतलब आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। आपको होल्ड करना है स्टॉक को और बाय करना है पुट ऑप्शन। ठीक है, पुट ऑप्शन क्यों बाय करना है, ये स्ट्रेटेजी वैसे हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। प्रोटेक्टिव पुट में क्या होता है कि आपको, अगर सपोज मेरे स्टॉक को होल्ड कर रखा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके प्राइस गिरने वाले हैं, शायद गिर सकते हैं, तो मैं उस, या बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होने वाले हैं, वॉलेटाइल है मार्केट, और कहीं मैंने जो होल्ड कर रखा है स्टॉक को, इसमें प्राइसेस गिर ना जाए, तो मैं पुट ऑप्शन ले सकता हूँ, पुट ऑप्शन बाई कर सकता हूँ। तो जितना भी उधर मेरे लॉस होगा प्राइस गिरने से, वो मैं इधर पुट पुट ऑप्शन से रिकवर कर सकता हूँ। Investor hold stock and worried about a market fall. Put option can be bought to protect the value of the stock position while not preventing the position to benefit in the event of the market rise. Put option are bought with a strike price of the number of put option bought will be depend upon the bearish of the investors and size of stock holding। ठीक है, आप कितना क्वांटिटी कितने लोगे भाई, आप जैसा भी आपको लगता है, जितना आप बियरिशनेस है, जितना भी आप बियरिश अप्रोच है, और या फिर आपके जो स्टॉक जो आपने होल्ड कर रखा है उसमें उसकी साइज, इसको वहां पे क्वांटिटी के हिसाब से आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं। अपसाइड पोटेंशियल इज अनलिमिटेड। जितना भी प्राइस गिरेगा उतना आपको प्रॉफिट हो सकता है पुट ऑप्शन में। ठीक है, और डाउनसाइड रिस्क आपका पोटेंशियली लिमिटेड, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि आप मैक्सिमम प्रीमियम अमाउंट ही आपका जाता है। ठीक है, डाउनसाइड जो रिस्क होता है। स्ट्रेटेजी करेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर टू बाय कॉल। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से स्ट्रेटेजी बना के आप हेज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस स्ट्रेटेजी के साथ जाते हैं कि भाई मुझे बिल्कुल लॉस लेना ही नहीं है। उनके पास स्टॉक रखा है, पहले ही उन्होंने होल्ड कर रखा है स्टॉक को। ठीक है, अब उनके पास सपोज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में स्टॉक्स शेयर्स रखे हैं, सपोज रिलायंस के शेयर्स है जिसके अभी प्राइस मार्केट में 2,000 रुपए है। अभी उनको लग रहा है यार प्राइस गिर गया तो फिर मेरा तो नुकसान हो जाएगा, तो वो पुट ऑप्शन लेके उस लॉस को रिकवर कर सकते हैं। सपोज मुझे लग रहा है आफ्टर 1 मंथ प्राइसेस गिर सकते हैं, तो पुट ऑप्शन लेके वो उसको रिकवर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, स्टॉक प्राइस आपका 120 रुपए है जो आपने होल्ड कर रखा है, और लॉन्ग पोजीशन आपने ले रखी है। पुट पुट आपने बाय किया है, वो भी स्ट्राइक प्राइस सेम है, स्टॉक का प्राइस 120 रुपए है, और जो आपने पुट बाय किया हुआ है वो भी 120 रुपए स्ट्राइक प्राइस पे लिया हुआ है, जिसके लिए आपको 5 रुपए प्रीमियम के देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रीमियम के देने पड़ रहे हैं वो हर जगह कैसा होगा, माइनस में। ठीक है, क्योंकि भाई आप बायर हो, पुट ऑप्शन के बायर हो, तो 5 रुपए तो आपको देने ही देने हैं। उसके बाद अगर मैं स्टॉक की बात करूँ, तो वो वहां पर जो स्टॉक प्राइस है वो 120 रुपीज है। ठीक है, ये दोनों पोजीशन ले लिया। अभी देखते हैं अलग अलग प्राइस पे। जैसे सपोज यहाँ पे मार्केट प्राइस 100 रुपीज है, तो आपको 5 रुपए प्रीमियम के तो देने ही देने हैं। ठीक है, क्योंकि आप पुट ऑप्शन आपने बाय किया हुआ है। उसके बाद अगर मैं जो भी पुट ऑप्शन बाय किया हुआ है वहां पर आपको प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपए का। कैसे, 120 का लिया है, 100 रुपीज इस समय प्राइस है। ठीक है, 120 - 20 का प्रॉफिट। इसी तरह जो होल्ड कर रखा है स्टॉक, ठीक है, जहाँ पे 120 रुपए प्राइस था वहां पे अभी 100 रुपीज हो चुका है, तो वहां पे आपका लॉस है 20 रुपए का। तो इस तरह प्लस, इसीलिए मैंने ये पोजीशन लिया हुआ था, इस लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो होल्ड कर रखा हुआ है स्टॉक, वहां पे जो लॉस हो रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉन्ग पुट ले रखा था। तो ये इधर से रिकवर हो गया 20 रुपए, और मुझे देना कितना पड़ा, 5 रुपए प्रीमियम के देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रॉफिट लॉस यहाँ पर देखिए गलत लिखा हुआ है, 15 रुपीज प्लस 15 कैसे होगा, अगर 20 रुपए का इधर लॉस है और यहाँ पे 20 रुपए का प्रॉफिट है, 5 रुपए का लॉस है, तो -5 होना चाहिए यहाँ पे।
ठीक है। ओवरऑल अगर हम लोग पोजीशन यहाँ पे इन्होंने केवल पुट का दे दिया, ठीक है, पुट का केवल दे दिया कि हाँ पुट जो बाई किया हुआ है वहां से क्या प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है, मगर ओवरऑल जो मेरा पोर्टफोलियो है, ठीक है, 20 रुपए जो मेरे स्टॉक के गए वो 20 रुपए इधर आ गए, और 5 रुपए का मुझे प्रीमियम भी जा रहा है, तो -5 होगा। इसी तरह अगर मैं 110 होता है, यहाँ भी आप देखिए -5 ही होगा, और मार्क 120 यहाँ पर भी -5 ही होगा, ठीक है। इसी तरह अगर 125 होता है प्राइस, तो यहाँ पर -5 प्रीमियम आपको देना ही है, स्टॉक प्राइस 5 रुपए से बढ़ गया, 0 हो जाएगा। और अगर 130 होता है प्राइस, तो 5 रुपए आपको प्रीमियम के देने हैं, 10 रुपए आपके स्टॉक से आ रहे हैं, ठीक है, +5, और 140 रुपए है तो 15 +15, इधर सही है। इधर प्रॉब्लम इधर है, ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से प्रोटेक्टिव पुट से मतलब है कि आपने अपना जो भी लॉस, जो ये वाला पोर्शन है, मतलब यहाँ पर जो लॉस हो रहा है 20 रुपए का, 10 रुपए का, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पर आपको लॉस कम होगा। बाकी इधर अगर बढ़ता है प्राइस, तो उधर आपको प्रॉफिट तो होगा ही होगा, ठीक है। इसी तरह जो अगली स्ट्रेटजी है वो है बियर स्प्रेड। बियर स्प्रेड में क्या करना है? बियर यानी कि जैसे नाम से ही पता लग रहा है, बियर मतलब आपका जो अप्रोच है वो बियरिश है। यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको बाय एंड सेल पुट ऑप्शन विद डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस। तो आपको पुट ऑप्शन को बाय भी करना है और सेल भी करना है। जैसे हम लोग बुल स्प्रेड में क्या करते थे, कॉल ऑप्शन को बाय और सेल दोनों करते थे, उसी तरह से बियर स्प्रेड में क्या करना है, पुट ऑप्शन को आपको बाय और सेल दोनों करना है, ठीक है। इन्वेस्टर थिंक दैट मार्केट विल नॉट राइज। इन्वेस्टर को लग रहा है कि मार्केट में प्राइजेस नहीं बढ़ेंगे, बट वांट टू कैप द रिस्क, मगर उसको अपने रिस्क को कैप करना है, उसको कम करना है। कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी है ये, फॉर वन हु थिंक दैट द मार्केट इज मोर लाइकली टू फॉल देन राइज, ठीक है, जिसको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में गिरने के चांसेस ज्यादा है बजाय बढ़ने के। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन कैसे इम्प्लीमेंट करना है? पुट ऑप्शन इज सोल्ड विथ स्ट्राइक प्राइस ऑफ ए एंड अनदर पुट बॉट विथ स्ट्राइक प्राइस ऑफ बी। मतलब दो दो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे आपको बाई भी करना है पुट ऑप्शन, और सेल भी करना है, प्रोड्यूसिंग नेट इनिशियल डेबिट। अपसाइड पोटेंशियल कितना है? अपसाइड पोटेंशियल भाई, अगर आपने कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय और सेल दोनों किया है, तो भाई जो पुट ऑप्शन आपने बाय किया हुआ है वहां पर तो कितना भी बढ़ सकता है, लेकिन जो सेल किया हुआ है वहां पर आपका मैक्सिमम प्रॉफिट प्रीमियम है, ठीक है। इसी तरह डाउन साइड जो आपका डाउन साइड जो है वो भी आपका यहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है इफ एक्सपायरी डेट इज अबव द हायर स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। अगर आपका एक्सपायरी जो मार्केट है, यानी कि एक्सपायरी मतलब जब मार्केट जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है उस समय आपका जो भी मार्केट प्राइस है दैट इज अबव देन द हायर स्ट्राइक, जो भी स्ट्राइक प्राइस उससे ज्यादा होगा, तो आपको वो फिर मैक्सिमम लॉस उस समय हो सकता है। कैसे देखते हैं? यहाँ पर देखिए, ये है पूरा इनका पे ऑफ बना हुआ है, और यहाँ पर देखिए अलग, यहाँ पर इन्होंने जो पोजीशन लिया हुआ है वो अलग अलग, एक शॉर्ट पोजीशन लिया हुआ है, दूसरा लॉन्ग पोजीशन लिया हुआ है। स्ट्राइक प्राइस 120 पे शॉर्ट किया हुआ है पुट, मतलब सेल किया हुआ है पुट, और स्ट्राइक प्राइस 150 पे लॉन्ग यानी कि बाई किया हुआ है पुट। प्रीमियम जो है लॉन्ग पोजीशन पे वो 16 रुपीज है, और प्रीमियम जो शॉर्ट पोजीशन पे है जहाँ पे सेल किया है वो 5 रुपए। यानी कि आपको 16 रुपीज पे करना है, जहाँ पे लॉन्ग पोजीशन आपने ली हुई है वहाँ पे 16 रुपीज पे करना है, और 5 रुपए प्रीमियम के आपका आएंगे क्योंकि आपने उधर सेल किया हुआ है। तो 16 - 5 यानी 11 रुपीज आपका प्रीमियम हो गया, ठीक है। टोटल प्रीमियम जो लग रहा है वो 11 रुपीज, क्योंकि जहाँ पे सेल किया है वहां पे 5 रुपए आ रहे, और जहां पर आपने बाय किया है वहां 16 रुपए आपके जा रहे हैं। तो 16 - 5 11 रुपीज आपके प्रीमियम के जा रहे हैं कुल मिला के, ठीक है।
इस पोजीशन को लेने में। उसके बाद अलग अलग मार्केट प्राइस देखते हैं। अगर 100 रुपीज मार्केट प्राइस हुए तो 11 रुपीज तो आपको देने ही देने हैं। और उसके बाद जब आपने पुट ऑप्शन को सेल किया हुआ है, ठीक है, पुट ऑप्शन को जहां पर सेल किया हुआ है वहां पर आपका 120 रुपए का सेल किया हुआ है, तो 20 रुपए आपको पुट बायर को देना पड़ेगा, क्योंकि 120 रुपए प्राइस गिर गया। ठीक है, मगर जहां पे पुट ऑप्शन आपने बाय किया हुआ है 150 का, वहां 50 रुपए आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से 19 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो जाएगा कुल मिला के। ठीक है, इसी तरह से 110 पे भी 19 रुपीज का, 120 पे 19 रुपीज का। ये पीपीटी में शेयर, यहाँ पर देखिए, ये पीपीटी मेरे पास है नहीं, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, क्योंकि ये मैं डायरेक्ट जो है वेब जो उनकी वेबसाइट है उधर ही से मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये डाउनलोड इस पीपीटी को किया नहीं जा सकता। तो मैं ऐसा करूंगा, ये लिंक आपको जो है शेयर कर दूंगा, आप लोग यहाँ ये पीपीटी जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। और क्योंकि इसमें विथ एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझाया गया है हर एक स्ट्रेटेजी को। एक स्ट्रेटेजी बताई क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या क्या पोजीशन लेना है, उसके बाद एक एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, इस तरह से इन्होंने हर एक स्ट्रेटेजी को यहाँ पे बताया हुआ है। तो इसको जरूर आप लोग देखिएगा, और अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती है एक बार देख लीजिएगा, उसका कहीं प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा जरूर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अलग अलग 110 होता है तो 19 रुपीज का प्रॉफिट, 120, मतलब जहाँ प्राइस कम है उधर आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा। ये प्रॉफिट कहाँ तक चलेगा? 139। 139 आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। इसके नीचे जितना भी प्राइस है, ठीक है, वो आपका, इसके नीचे कितना, जितना भी नीचे प्राइस रहता है उधर आपको प्रॉफिट होगा। और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? 19 रुपीज। ठीक है, प्राइस कितना भी 100 से भी नीचे जाएंगे तब भी 19 रुपीज ही मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। इसी तरह अगर मैं अब अभी मान लो, जो मैं सोचता हूँ वैसा नहीं होता, मार्केट में प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, तो प्रॉब्लम ये होगी, तब आपको लॉस होगा। और कितना मैक्सिमम लॉस? 11 रुपीज का मैक्सिमम लॉस हो सकता है। ठीक है, तो जैसा कि बियरिश स्ट्रेटेजी है, तो प्राइसेस अगर गिरेंगे तो प्रॉफिट होगा। शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल में क्या करना है? सेल ए कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन विद सेम स्ट्राइक प्राइस। जैसे कि हम लोग एक सेकेंड, स्ट्रैडल में क्या करते थे हम लोग? कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को जो है आपको या सेल कर सकते हैं स्ट्रैडल पोजीशन, या बाई कर सकते हैं। बाई कब करना है? जब लॉन्ग स्ट्रैडल आपको स्ट्रेटजी के साथ जाना है। अगर शॉर्ट स्ट्रैडल है तो यहाँ पर आपको क्या करना है? कॉल और पुट ऑप्शन दोनों को आपको सेल करना है, दोनों को सेल करना है। मतलब आपको ये लग रहा है, अगर मैं कॉल और पुट दोनों सेल कर रहा हूँ, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट न्यूट्रल है, मार्केट एकदम बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होने वाला। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हुआ किसी भी डायरेक्शन में, तब गया पैसा आपका, वहां पे ये स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि स्टेबल है मार्केट, तो आपको प्रीमियम से पैसा कमाना है। प्रीमियम मतलब मार्केट स्टेबल होनी चाहिए, या फिर जो है अगर कॉल लिया है तो प्राइस का कम हो रहा है, या पुट लिया है तो प्राइस बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे कॉल पुट दोनों ले लिया है, तो किसी भी डायरेक्शन में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हुआ तो फिर वैसे गए। तो इन्वेस्टर इज सर्टेन दैट द मार्केट विल नॉट बी वेरी वॉलेटाइल, जो मैंने अभी बोला, वॉलेटाइल नहीं है मार्केट। विल नाइदर गो अप नॉर नॉर डाउन वेरी मच, मगर अगर गया तो फिर पैसे सारे हो जाएंगे। Strategy implementation, a call option and a put option are sold with same strike price है। एक ही स्ट्राइक प्राइस पे आपको कॉल और पुट दोनों सेल करना है। ठीक है, अपसाइड पोटेंशियल बिल्कुल ऑब्वियस है, आपका लिमिटेड ही होगा, मतलब मैक्सिमम प्रीमियम वही, दोनों का प्रीमियम जो होगा वो आपको मिल ही रहा है, तो वही उतना ही प्रॉफिट आपको हो सकता है। डाउन साइड अनलिमिटेड होगा, अगर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है मार्केट, प्राइसेस बहुत गिरे ना, तो बहुत ज्यादा लॉस होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत रिकवर हो जाएंगे आपके, एक एक पोजीशन जो आपने ले रखी होगी उधर से प्रीमियम के पैसे तो आ जाएंगे, मगर थोड़े बहुत तो रिकवर हो जाएंगे, मगर जो है अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हुआ तो फिर लॉस हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे इन्होंने 130 पर सेल किया हुआ है आपका कॉल पुट दोनों, 5 और 6 रुपए इधर से आ रहे हैं, यानी 11 रुपए आपके पॉजिटिव हैं, 11 रुपए दोनों तरफ से आपके आ रहे हैं। ठीक है, ये मुझे लग रहा है इन्होंने टेबल जो बनाई है ये सही नहीं है। तो 11 रुपए अगर आ रहे हैं, ठीक है, टोटल, तो अगर 100 रुपए अगर आते हैं, 100 रुपए अगर प्राइस होता है, तो कॉल ऑप्शन अगर जो मैंने
अ, जो मैंने, एक सेकेंड, हाँ, कॉल ऑप्शन जो मैंने सेल किया हुआ है, ठीक है, इधर इधर तो मुझे देना पड़ेगा ना कॉल, सॉरी इधर नहीं, इधर ठीक है, इधर कुछ नहीं करना है। पुट ऑप्शन जो मैंने सेल किया हुआ है, इधर तो मुझे देना पड़ेगा 30 रुपए। ये टेबल नहीं ठीक है, ठीक है, ये टेबल गड़बड़ है। देखिए, अगर 100 रुपए मार्केट प्राइस है तो 11 रुपए तो मेरा प्लस में रहेगा। कॉल ऑप्शन से मुझे कुछ नहीं लेना देना है, क्योंकि प्राइस कम हुए हैं। लेकिन कम हुए हैं तो भाई इधर से मुझे पैसे देने पड़ जाएंगे, कितने, 30 रुपए, ठीक है। तो 30 - 11 हो जाएगा आपका, यानी कि 19 रुपीज का लॉस है, ठीक है। तो कुल मिला के चाहे 100 हो चाहे 160 हो, इधर दोनों जगह आपको लॉस होने वाला है। अगर 130 है तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है 11 रुपए है। 11 रुपए आपके आ सकते हैं, और इधर कितना भी लॉस हो सकता है, इधर कितना भी लॉस हो सकता है। देखिए ये कैसे ग्राफ बना हुआ है, मतलब यहाँ पर आपका प्रॉफिट हो सकता है, ये 130 मार्केट प्राइस है, इधर आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है 11 रुपए का, ठीक है। और जहां इधर इस पॉइंट के नीचे गया, फिर इधर इधर भी अनलिमिटेड लॉस, इधर भी अनलिमिटेड लॉस, किसी भी डायरेक्शन में अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हुआ तो आपका लॉस दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग अगला स्ट्रेटजी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप लोगों को असाइन कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 10-15 मिनट ही बचे हुए हैं। और तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, अच्छा 20 मिनट्स हैं तो चलिए, क्योंकि ये क्लास में 5 मिनट बचे हैं तो मैं बता देता हूँ कैसे। अभी मैं असाइन कर देता हूँ आप लोगों को सरप्राइज टेस्ट, क्योंकि ये टेस्ट में 10-15 मिनट तो लग ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को आंसर भी करना है, उसके बाद उसको स्कैन भी करना है, और फिर उसको अपलोड भी करना है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो मैं ये असाइन कर रहा हूँ, 2 सेट हैं, अलग अलग सेट है। और सभी को जिनको सेट जो असाइन किया जा रहा है वही आप करिए, ठीक है। मैं इसको गूगल क्लासरूम पर आप लोगों को असाइन कर रहा हूँ, सरप्राइज टेस्ट 3। क्वेश्चंस ऐसे ही हैं आपके, ऑप्शंस स्ट्रेटेजी से ही रिलेटेड हैं, ठीक है। और विथ एग्जाम्पल आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करिएगा, कि आप हो सके तो इसको एग्जाम्पल के साथ समझाइए, ठीक है। मैंने असाइन कर दिया है, अभी आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको वापस फिर से रिज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग सरप्राइज टेस्ट अटेम्प्ट, ठीक है। थैंक यू क्लास।
सर सर हेलो।